Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप एग्रीकल्चर कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अपना प्लस टू यानी कि जो है 10 प्लस टू ट्वेल्थ आपने जो है पास आउट कर लिया है और आपको आगे अपना जो फ्यूचर है वो एग्रीकल्चर फील्ड में एग्रीकल्चर के जो फील्ड है उसमें आपको अपना फ्यूचर सेट करना, अपना करियर जो है उसमें बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या डिटेल्स जाननी ज़रूरी है। एग्रीकल्चर फील्ड में एग्रीकल्चर कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ करने में कौन से एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या आपको उसमें से प्रॉफिट मिल सकता है, कौन से इंस्टीट्यूट, कौन से रिक्रूटर्स आपको जो है रिक्रूट करेंगे, सैलरी आपकी कितनी रहेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आएगी, करियर क्या रहेगा, हर एक चीज़ फुल आपको इस वीडियो में जानने मिल जाएगी। इस वीडियो में अगर आप जो है टॉप कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, टॉप एग्रीकल्चर कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ कौन से एग्रीकल्चर के टॉप कोर्सेज हैं। उसी के साथ अगर आप अपना फ्यूचर एग्रीकल्चर में जो है बनाना चाहते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आपको जो है पूरे के पूरे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। सो गैस, अगर आप वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर जैसे ही हमने अभी टॉप एग्रीकल्चर कोर्सेज से आपको जो अपडेट कर दिया है न्यू वीडियो लेके आके, उसी तरह से अगर हम करियर गाइडेंस के ऊपर और नया वीडियो बनाते हैं तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं टॉप एग्रीकल्चर कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ के बारे में और डिटेल में जानना। तो गाइस, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करना होगा। अब जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करेंगे, अगर आप चाहते हैं ये सारी की सारी डिटेल्स जो मैं बता रहा हूँ खुद देखना, तो ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करना है, वरना आप सिंपली चाहे तो जो वीडियो में बता रहा हूँ उससे भी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आप हासिल कर सकते हैं। ताकि यहाँ पे इस वीडियो में हम टॉप एग्रीकल्चर कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ के बारे में जानेंगे, उसके करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, सैलरी क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसके इंस्टीट्यूट हो गए, रिक्रूटर्स हो गए, हर एक चीज़ फुल डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है पूरे कंट्री में अपने जो बहुत ज़्यादा मीन्स सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर की जो उगाई होती है, एग्रीकल्चर जो किया जाता है वो हमारे ही देश में किया जाता है। उसी के साथ अगर आप जो अपना करियर जो एग्रीकल्चर में बनाते हैं, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है और बहुत ज़्यादा गुड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है पूरे अपने कंट्री में अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया से अगर बात की जाए तो। उसी के साथ जो एग्रीकल्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमी में। आप मानेंगे नहीं गैस, क्योंकि अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें जो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो रोल है वो प्ले किया जाता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के द्वारा। उसी के साथ एट प्रेजेंट की अगर बात की जाए तो कंट्री में हर जगह पे जो एग्रीकल्चर फील्ड जो है स्टूडेंट जो है एज अपना करियर चूज करना चाहते हैं, एज अ करियर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में जो है स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम एग्रीकल्चर को डिफाइन करेंगे, एग्रीकल्चर होता है क्या एग्जैक्टली। तो कैसे एग्रीकल्चर कुछ नहीं, सिंपली क्या है, साइंस ऑफ फार्मिंग है, कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स हो गया, एनिमल फंगाई मेडिसिनल प्लांट एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट दैट आर यूज्ड टू एनहांस ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि एग्रीकल्चर कुछ नहीं मीन्स साइंस है फार्मिंग का, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स का, एनिमल्स को पालने का, फंगाई हो गया, फिर मेडिसिनल प्लांट्स उगाना और अलग अलग प्रोजेक्ट्स उसी तरह से जो ह्यूमन लाइफ को एनहेंस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे कि स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि अगर आप जो एग्रीकल्चर की स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे जो एग्रीकल्चर साइंस कहा जाता है। अगर आप एग्रीकल्चर की स्टडी कर रहे हो तो मीन्स अगर आप एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना फ्यूचर बना रहे हो, एग्रीकल्चर की स्टडी कर रहे हो तो उसे एग्रीकल्चर साइंस कहा जाएगा। सो गैस, एग्रीकल्चर साइंस आप जो है मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड में आप रह सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जो अलग अलग वेराइटी ऑफ साइंटिफिक, टेक्निकल एंड बिजनेस सब्जेक्ट्स को यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। उसी के साथ आपको जो है एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ गुड फूड क्वालिटी विद एग्रीकल्चर फूड इंडस्ट्री एंड ऑन द फार्म लिंक टू फार्म, यानी कि इनडायरेक्टली कहा जाए तो अगर आप जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं एग्रीकल्चर साइंस की, तो आपको एक साथ जो है मल्टीपल अलग अलग डिसिप्लिन में जो आपको काम करने पड़ेगा, अलग अलग डिसिप्लिन की आपको एक साथ नॉलेज मिल सकती है। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड की बात कीजिए तो उसमें आपको हॉरिकल्चर हो गया, फार्म मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस एज इंडस्ट्री हो गया, यानी कि कौन से प्रोडक्ट कहाँ से खरीदने हैं, मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से करवाना है, मैन्युफैक्चरिंग करने की मशीन्स हो गई, बैंक की एक्टिविटीज हो गई, रिसर्च करने की एक्टिविटीज, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें एग्रीकल्चर की जो आप करियर बनाएंगे अगर, तो एग्रीकल्चर के कोर्सेज में सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। उसी के साथ गाइस, जो भी इंसान अगर स्पेशलाइज रहता है इस फील्ड में तो उसे जो है एग्रीकल्चरिस्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट कुछ 1,05,000 ईयर्स अगो जो है एग्रीकल्चर जो है उगाना स्टार्ट हुआ था। मीन्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो जो है वाइल्ड ग्रेन्स कलेक्ट किए जाते थे खाने के लिए। मीन्स ऑलमोस्ट 1,05,000 ईयर्स पहले की ये बात है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे
करियर ऑप्शन इन एग्रीकल्चर आफ्टर ट्वेल्थ के बारे में, यानी कि आपका जो एग्रीकल्चर कोर्सेज में क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकता है आफ्टर ट्वेल्थ। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जो पूरी लिस्ट दी है एग्रीकल्चर कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ की। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में बता दिया गया है, उसके बाद आपको डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बता दिया, उसके बाद बैचलर्स कोर्सेज यानी कि बीएससी के बारे में बता दिया, फिर मास्टर कोर्स, और फिर उसके बाद आपको जो डॉक्टोरियल यानी कि पीएचडी कोर्सेज के बारे में भी बता दिया है। तो हम जो है स्टेप बाय स्टेप चालू करेंगे। लाइक सबसे पहले जो होता है सर्टिफिकेट कोर्स होता है, तो आप जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज में 3 कोर्सेज अवेलेबल है। सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड एंड बेवरेजेस सर्विस, सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर साइंस, सर्टिफिकेट कोर्स इन बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। उसके बाद आते हैं हम डिप्लोमा कोर्सेज, और डिप्लोमा कोर्सेज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रैक्टिसेस हो गया, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर हो गया, डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग, ये 3 अवेलेबल थे। अब बीएससी की बात करें अगर बैचलर कोर्सेज की, तो बीएससी हॉर्न्स इन एग्रीकल्चर हो गया, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन क्रॉप साइकोलॉजी। एमएससी की बात की जाएगा मास्टर्स कोर्सेज की, तो एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंस हो गया, एमएससी इन एग्रीकल्चर और एमएससी इन एग्रीकल्चर बोटनी। अब बात करेंगे डॉक्टोरल कोर्सेज की, तो जो है डॉक्टरेट ऑफ साइकोलॉजी इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर और इन एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी हो गया। तो गाइज ये सारे के सारे जो 5 अलग अलग आपको जो है कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर्स और डॉक्टोरियल। तो ये पांचों में से जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको मास्टर्स कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका बैचलर्स कोर्स करना ज़रूरी है, और अगर आपको डॉक्टरल कोर्स के लिए अप्लाई करना है उसके लिए आपको मास्टर्स कोर्स करना ज़रूरी है। यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप चाहे तो अपने जो डिग्री को जो हाई भी कर सकते हैं, आप जो आसानी से जो है अपनी डिग्री, आप हाई डिग्री भी इसमें परस्यू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट किस तरह से आप जो है एडमिशन ले सकते हैं एग्रीकल्चर कोर्सेज में। सो गाइस एग्रीकल्चर कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कई सारे जो एंट्रेंस एग्जाम जो है प्रोवाइड करे जाते हैं, नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के, यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम है। कई सारी यूनिवर्सिटीज आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड कराती है और खुद ही एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है। फिर आपका मीन्स आप डायरेक्टली आप जो 10 प्लस टू 12 पास होने के बाद आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे, और वो एंट्रेंस एग्जाम के मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको उस कोर्सेज में एडमिशन दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उस यूनिवर्सिटी का जो है खुद का एंट्रेंस एग्जाम रहेगा, वो एंट्रेंस आपको क्लियर करके क्रैक करके आप सिंपली उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम भी बता दिया, लाइक आईकार AIEE, BCE, JCE, KEM हो गया, और MP PAT पैट हो गया। सो गाइस ये सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं एग्रीकल्चर कोर्सेज में। अगर आप ये सारे एग्जाम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस पे दी हुई लिंक पे क्लिक करना होगा, और आप लोगों के सामने जो न्यू टैब ओपन हो जाएगा और आप उसमें से और डिटेल जानकारी जो आसानी से जान सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चारों टैब खोल दिए, तो फिलहाल तो इंटरनेट कनेक्शन लो होने की वजह से जो टैब है वो ओपन नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप जो है आसानी से आपके उसमें ओपन हो जाएंगे और आप आसानी से उधर चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर कोर्सेज की सैलरी क्या होती है और पे स्केल। अब ये आते हैं गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। तो गाइस एग्रीकल्चर फील्ड में जो सैलरी जो पैकेज की बात की जाए तो वो हाई सैलरी है, पर हाई और स्मार्ट लोगों के लिए, यानी कि जो स्मार्ट वर्किंग पीपल है उनके लिए जो सैलरी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो है बहुत सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है, जो आप लोगों को जो है गुड जो ऑफर करती है, अच्छी सैलरी पैकेज जो आप लोगों को ऑफर करती है। उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे जो है हायर डिग्री की बात की जाए तो हायर डिग्री कोर्स हो गया, मीन्स आपकी जो सैलरी रहेगी वो आपकी सैलरी डिपेंड करती है आपके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे। लाइक वो फैक्टर्स क्या है कि आपके पास डिग्री कितनी हायर, यानी कि अगर आपके बैचलर्स की डिग्री तो आपकी सैलरी ठीक है रहेगी पर उतनी हाई नहीं रहेगी। मास्टर्स की डिग्री है तो थोड़ी आपकी सैलरी हाई रहेगी, और अगर आपको डॉक्टोरियल की डिग्री है तो आपकी जो सैलरी और ज़्यादा हाई रहेगी। तो ये डिग्री की बात हुई। उसके बाद एक्सपर्टाइजेशन की बात हो गई कि आपको वर्क एक्सपीरियंस में आपको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा जो इंक्रीज होती जाएगी। तो उसी के साथ गाइस इसी तरह से आपको जो सैलरी पैकेज है वो डिपेंड करता है बहुत सारे सिचुएशंस में, मैंने बताया आपको। लाइक आपकी जो डिग्री हो गई, आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया, आपका लोकेशन ऑफ वर्क हो गया, कहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो इन सब के हिसाब से आपकी जो सैलरी है जो डिपेंड करती है। और उसी के साथ अगर आप जो BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो आपकी जो सैलरी है एवरेज 3 to 4 लाख रुपीज़ जो है पर ईयर रहेगी। अब जॉब टाइटल्स की बात की जाए तो कैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रॉप स्पेशलाइजिस्ट हो गया, फर्टिलाइजर सेल रिप्रेजेंटेटिव, फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फूड रिसर्चर, प्लांट जेनेटिक्स हो गया, सॉइल सर्वाइवर हो गया, और फिर नेक्स्ट जो है फार्म मैनेजर। तो ये सारे के सारे जॉब टाइटल्स थे, और यहाँ पे हमने कुछ टॉप 5 बेस्ट एग्रीकल्चर बुक्स लिस्ट कर दी गई है जिससे आपको जो एग्रीकल्चर के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। तो आप जो है सिंपली इस पे क्लिक करके यहाँ पे अमेज़न पे डायरेक्ट चलेंगे, वहाँ से आप बुक्स बाय कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि भी आप लोगों को टॉप एग्रीकल्चर कोर्सेज आफ्टर 12 में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबा